चलिए अब आते हैं सेक्शन ई में, ठीक है ना। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। लास्ट के 3 क्वेश्चन कितने हैं आपके सेक्शन ई। ये क्या है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, और इसमें 3 क्वेश्चन हैं जिसमें कि एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। 1 चॉइस भी दी गई है इसमें, और 3 क्वेश्चन आपको बेसिकली अटेम्प्ट करने हैं इसमें, राइट। तो एक केस बेस्ड स्टडीज है, आपको पहले कोई इंसिडेंट जो है, पूरा जो केस है वो पूरा स्टडी करना है, उसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, ठीक है ना। पूरा आपको पैराग्राफ पढ़ना है। देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ग्राफ, ठीक है ना। तो बिफोर आंसरिंग और बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन यू मस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यू मस्ट रीड द पैराग्राफ वेरी वेरी केयरफुली, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। और जो भी इन्फॉर्मेशन, व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द पैराग्राफ, यू जस्ट नोट इट डाउन, राइट, ठीक है ना। पहले उसको नोट कर लो आप, ठीक है। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन में पैराग्राफ पढ़ता हूँ। तो मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन द वोमेन इन द शॉर्ट पुट डिसिप्लिन। हर थ्रो ऑफ 18.6 मीटर एट द एशियन ग्रैंड प्रिक्स इन 2017 इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर एन इंडियन एथलीट, फीमेल एथलीट, ठीक है ना। कीपिंग हर एज अ रोल मॉडल, संजीदा इज डिटरमाइंड टू अर्न गोल्ड इन ओलंपिक्स ओनली, ठीक है ना। एक गोल्ड मेडल का कोई रिकॉर्ड है, उसको कोई उस रिकॉर्ड को कौन अचीव करना चाह रहा है, कोई संजीदा एक लड़की है जो उसको अचीव करना चाहती है, ठीक है ना। समझ रहे बात को। तो ये है। और इनिशियली अब वो क्या है, जब कोई अचीव करना चाहता है, एक तो पीक पर खिलाड़ी पहुंच गया, उसका रिकॉर्ड को आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप इम्प्रूव करेंगे, डे बाई डे आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप कोई रिकॉर्ड को आप अचीव कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, इनिशियली शॉर्ट पुट थ्रो है, तो जो शुरू में जो फेंक रही थी वो क्या कितना फेंक रही थी, 7.56 मीटर फेंक रही थी, ठीक है। स्टार्ट उसने यहाँ से किया। अब वो क्या करे, रोज प्रैक्टिस कर रही है। बीइंग एन एथलीट इन स्कूल सी रेगुलरली प्रैक्टिस बोथ इन द इवनिंग मॉर्निंग्स एंड इन द इवनिंग्स एंड वाज एबल टू इंप्रूव द डिस्टेंस बाय 9 सेंटीमीटर एवरी वीक। तो 7.56 मीटर तो उसने इजीली फेंका, और रोज इंप्रूव कर रही हो, प्रैक्टिस कर रही है, सुबह शाम बिल्कुल लगी पड़ी हो, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, हार्डवर्क करेंगे तो क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो वो भी उसकी भी डिस्टेंस क्या कितने से इंप्रूव हो रही है, हर एवरी वीक सी इंप्रूविंग हर शॉर्ट पुट थ्रो बाय अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर। हर वीक में क्या करी, 9 सेंटीमीटर को फिर आगे थ्रो फेंक रही, फिर आगे थ्रो फेंक रही, बढ़ा रही है अपनी डिस्टेंस, ठीक है ना। ये और ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज सी स्टार्टेड विद 40 थ्रोज। अब उसने एक कैंप में भी एक पार्टिसिपेट किया, उसने क्या किया, एक थ्रो फेंकना था, तो 40 थ्रो से पर दिन उसने कितने थ्रो फेंके, 40 थ्रोज, ठीक है ना। एवरी डे सी केप्ट एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12। तो आज 40 फेंके, नेक्स्ट डे 10 12 और फेंके, हर दिन डे बाय डे 12 वो नंबर ऑफ थ्रोज बढ़ाती रही, ठीक है ना। टू अचीव द रिमार्केबल प्रोग्रेस, क्यों कर रही है सभी, बिकॉज शी वांटेड टू अचीव द रिकॉर्ड 18.6 मीटर, जो गोल्ड मेडलिस्ट का रिकॉर्ड है उसको अचीव करना चाहती है, ठीक है ना। तो इसमें बेटा 2 केस है, 2 एपी बन रही है इसमें, आपको बताओ देखो कैसे। एक तो यह है कि जो पहले दिन जब शुरू किया था थ्रो फेंकना, तो सबसे पहले उसने शुरू क्या किया था, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 36, राइट, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। पहले क्या बन रहा है इसमें कि सी रीज 7.56 मीटर इनिशियली उसने जो शुरू किया था वो थ्रो कितने से फेंका, दिस इज योर इतने से मीटर से शुरू किया था, ठीक है। एंड वो प्रैक्टिस करते रही, तो एवरी वीक कितना इंप्रूव हुआ उसका, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर सी इज इंप्रूविंग। 9 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता हो गया, दिस इज इक्वल टू 0.09 मीटर, ठीक है ना। इतना वो क्या कर रही है, एवरी वीक इंप्रूव कर रही है। तो जो इसमें एपी बनेगी और इंप्रूव करे जा रही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 7.56, एक तो एपी बनेगी। ये दूसरा टर्म क्या होगा बेटा, 7.56 प्लस 0.09 इतना वो नेक्स्ट वीक में इतना डिस्टेंस फेंकेगी, इतना मीटर। नेक्स्ट वीक में क्या फेंकेगी बेटा, वो 7.56 प्लस 0.09, ठीक है, ये हो गया, प्लस 0.09 ऐसे करते रहेगी, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट एपी, एक तो एपी बन रही है, आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। सेकंड एपी क्या बन रही है, उसने जो पहले ये तो डिस्टेंस उसने कवर करी, सेकंड में उसने एक चीज और मेजर की गई। वो फर्स्ट दिन उसने जो प्रैक्टिस करी, तो 40 थ्रो फर्स्ट डे फेंके उसने। कितने थ्रो फेंके कितने, नंबर ऑफ थ्रो कितने फेंके फर्स्ट डे, 40। हाउ मेनी, 40। सेकंड डे उसने इंप्रूव कितना किया, सी इज इंप्रूविंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12, ठीक है ना। यानी हर दिन क्या करी, 12 वो इंक्रीज कर रही है। तो वो कितना हो गया, सॉरी 12 नहीं, हाँ 12 भी है, ठीक है।
तो नेक्स्ट डे उसने कितना फेंका होगा 40 + 12, ये दूसरी एपी बनेगी आपकी। नेक्स्ट डे कितना फेंका होगा 40 + 12 + 12, ऐसे ही वो क्या करा उसने इनपुट करा। तो आपको देखना है कितनी 2 एपीज बनी है यहाँ पर, ठीक है ना। इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन का आप आंसर करना है, ठीक है ना। चलिए ये आपकी एपी बन गई। इस एपी में देखो इन द फर्स्ट एपी ए इज इक्वल टू आपका कितना है, थोड़ा सा मैं इसको वो लिख दूँ, चलो कोई बात नहीं। फॉर दिस एपी ए इज इक्वल टू कितना है बेटा 7.56, राइट। 7.5। डी इज इक्वल टू कितना होगा आपको पता है, कैन यू टेल मी डी। ऑब्वियसली डी इज 9 सेंटीमीटर या 0.09, 0.09। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस यही तो है जो इंप्रूव कर रहा हो, ठीक है ना। तो दिस इज योर 0.09 डी हो गया इसके लिए फर्स्ट एपी के लिए। नाउ कम टू द सेकंड एपी। यार ए इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 40 एंड डी इज इक्वल टू व्हाट, डी इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। बस यही चीज़ आपको किसी भी एपी को डिटरमाइन करने के लिए यू नीडेड ओनली 2 थिंग्स, दीज आर फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अगर आपको 2 चीजें पता होंगी किसी भी एपी से, आप कंप्लीटली उस एपी को डिफाइन कर सकते हैं, सारे टर्म्स कुछ भी निकाल सकते हैं उसका आप, ठीक है ना। तो आप कंप्लीटली वर्ड एपी डिफाइन हो जाती है। तो ये है हमने ए और डी दोनों एपी का निकाल दिया। अब हम वी कैन आंसर एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज एपीज, राइट। सो दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली बेस्ड ऑन दीज एपीज। So now try to start the answering the question. First question is how many throws Sanjita practiced on 11th day of the camp. तो देखो कितने थ्रो फेंके होंगे 11th डे में, तो एन इक्वल टू कितना होगा, देखो इस तरह में देखो थ्रो ये फेंका ना, तो यहाँ पर ए इक्वल टू 40, तो एन इक्वल टू कितना है बेटा 11 डे, मतलब एन इक्वल टू 11 हो जाएगा, ठीक है ना। कितने हो जाएगा, तो ए एन इज इक्वल टू यानी ए 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए + 10d, राइट। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। a + 10d कितना हो गया, देखो a + 10d का मतलब a इज हाउ मच 40 + 10 इंटू b 12, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 40 प्लस कितना हो गया 120, दिस इज 160, दिस इज योर आंसर। तो कितने थ्रोज फेंके 160 थ्रोज फर्स्ट, ठीक है। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, देखो second question says what would be Sanjita's throw distance at the end of 6 weeks। 6 weeks में आपको, ठीक है ना। तो 6 weeks का मतलब क्या हो गया एट द एंड ऑफ 6 वीक। बेटा देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, एट द एंड ऑफ 6 वीक। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट वीक में कितना फेंका उसने इतना, सेकंड वीक में कितना इतना, थर्ड वीक में इतना, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ 6 वीक पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लोगे ए इज इक्वल टू, अगर आपने ए इज इक्वल टू 7.56 है, ठीक है, डी इज इक्वल टू 0.09 है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन इज इक्वल टू 1 से ज्यादा है यहाँ पर, एन इज इक्वल टू आप 7 लोगे यहाँ पर, ठीक है। क्यों, एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म ये है ना आपका, तो यहाँ से स्टार्ट किया उसने, फर्स्ट वीक में इतना ग्रुप किया, सेकंड वीक में इतना, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू 7 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका ये वाला है ना, ठीक है ना, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। तो 6 वीक का मतलब आपका जो 7 टर्म होगा उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो नाउ A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए A6 वीक्स, ठीक है ना, या A7 वीक कह दो आप, 7 टर्म कर लो आप, ठीक है ना, इज इक्वल टू A + 6D, ठीक है। दिस इज इक्वल टू A + 6D का मतलब A कितना है बेटा, देखो 7.56, ये सारे मीटर में है, राइट। 6 इंटू D 0.09, राइट। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 7.56 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 54, 0.54 हो जाएगा ना, 0.54 होगा, ठीक है। तो आप प्लस कर सकते हैं, कितना हो गया 0 और 1, ठीक है ना, सही कर रहा हूँ कैलकुलेशन, और 1 हो गया एंड इज इक्वल टू 7.10 इज इक्वल टू हाउ मच, नहीं 7 और 8 हो जाएगा, सॉरी 8.1, 7 + 1 और 8 हो गया ना। तो दिस इज योर 8.10 मीटर, 8.1 मीटर आंसर, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि वो जो 6 वीक्स के एंड में जो फेंकेगी वो कितना मीटर फेंक पाएगी, 8.10 मीटर, राइट। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है बेटा, नेक्स्ट में पूछ रहा है व्हेन विल सी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.6 मीटर। तो 11.6 मीटर थ्रो फेंकना मतलब ये होगी वाली, ठीक है। तो अगेन और इसका और पार्ट है ना, दिस इज योर और पार्ट, और पार्ट देखो इसमें क्या होगा, कौन सा कितना डिस्टेंस में फेंकना है 11.6
7.16 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये एन है आपका, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या हो जाएगा बेटा 0.09, ठीक है ना। ये डिस्टेंस मुझे अचीव करनी है, फर्स्ट टर्म ये है और आपको फर्स्ट टर्म का भी वैल्यू रख दो आप 7.56। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, देखो मैंने क्या किया, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन टर्म की जो फॉर्मूला होता है वो उसको मैंने आई जस्ट अप्लाइड दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ठीक है। तो मैंने ये जो फॉर्मूला लगाया आपका क्या हो जाएगा, ये है यहाँ पर लिखता हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। तो दिस इम्प्लाइज एन माइनस वन इंटू 0.09 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 11.6 में, इतना माइनस कर दो, ठीक है ना। 6 माइनस 6 क्या हो गया 0, 11 माइनस 5 6, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 10 3, ये है ना 3.60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज n माइनस वन इज इक्वल टू 3.60 डिवाइडेड बाई 0.09, ठीक है ना। तो कितना हो गया बेटा ये 360 अपॉन 9 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा ये 40। सो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 41। n इज इक्वल टू कितना आया 41। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 41 वीक्स के बाद उसकी आंसर कितना, वो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी उसकी, दैट विल बी 11.16 मीटर, ठीक है ना। समझिए बात को, n इक्वल टू 41 का क्या मतलब हुआ कि आफ्टर 41 वीक्स, ये तो पूछ रहा है आपसे व्हाट विल बी द थ्रो व्हेन विल सी बी एबल टू अचीव द थ्रो ऑफ 11.6, यानी द n इज इक्वल टू 41, यानी 41 वीक्स के एंड में जो है वो कितना करेगी, अचीव कर लेगी, वो दिस द डिजायर्ड डिस्टेंस अचीव कर लेगी, ठीक है ना। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है बेटा, देखो हाउ मेनी थ्रोज डिड सी डू ड्यूरिंग द इंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। अब आपको 15 डेज का कैंप लिया था ना, तो सम निकालना है इसमें। हाउ, इसमें क्या है, n इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू कितना है 40, n इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 12 है, n इज इक्वल टू कितना कह रहा है 15 डेज, ठीक है। इसमें SN निकालना है आपको कितने थ्रोज फेंके अभी तक, ये सब काउंट करने हैं उसने। What the question is asking is how many throws did she do during the entire camp of 15 days। फर्स्ट डे उसने कितने थ्रोज फेंके थे 40, सेकंड डे में कितने 40 प्लस 12, थर्ड डे में इतने, नेक्स्ट डे में फिर 12 प्लस होते गए। अल्टीमेटली यू हैव टू काउंट हाउ मेनी थ्रोज इन ऑल शी डिड in her 15 days camp, right? So for this what will you do, you will find the sum up to 15 terms, right? Sum of 15 terms। so S15 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पहले आप SN का फॉर्मूला लिख लो, SN इज इक्वल टू व्हाट, n बाई 2 क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द सम फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो दिस इंप्लाइज SN इज इक्वल टू, एस आपको कितना निकालना है 15, n बाई 2 15 बाई 2 2 इंटू a 40, राइट। सर कैलकुलेशन से ध्यान देते रहना, ठीक है ना। n माइनस 1 इंटू 2 15 मतलब 14 इंटू डी आपका कितना है 12। जस्ट सिंप्लीफाई तो करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 40 इंटू 2 80 हो गया, ये कितना हो गया बेटा देखो 8, ये सही है ना, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू कितना हो गया है 8 और, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 1 4, 15 इंटू 1 2 4। इसको आप 15 इंटू 1 2 4 का जो भी कैलकुलेशन आ रही है आपको कर लो आप इसको, ठीक है। कितना आएगा ये देख लो, कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी 15 डेज के कैंप में सी विल थ्रो 1860 1860 थ्रो सी विल डू, राइट। यही आंसर है इसका, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। 37 में क्या कहता है बेटा, 37 क्वेश्चन पढ़ो। देखो ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या Tharunya was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20th July to 20th August 2023, and for the first time in the FIFA Women World Cup history, two nations host in 10 venues. Her father felt that the game can be better understood if the position of players is determined as points on the coordinate plane, ठीक है ना। This is the question from the कोऑर्डिनेट आपकी ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तो आपको एक फिगर दे रखा है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको सारे जो एक क्या होता है, आपने फुटबॉल का जो पूरा ग्राउंड देखा होगा, ठीक है ना। उसको हम अगर समझने के लिए क्या करते हैं, अगर इफ यू यूज द नॉलेज ऑफ अवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देन वी कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट थिंग, राइट। तो यही इसी बेस पर ही क्वेश्चन है पूरा, ठीक है ना। तो देखते हैं अब इसको क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है बेटा, at an instance the midfielders and forward formed a parallelogram. Find the position of the midfielder D if the position of other players who form the parallelogram are A, B, C and D. A, B and C. तो आपको ये क्या कहता है, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, कौन से दो प्लेयर को जो कोई पोजीशन है, ठीक है ना। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एक फिगर बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ए बी सी एंड डी, राइट। ए बी सी डी एक कोई पोजीशन है, कह रहा है कि मिडफील्डर किसकी किसकी पोजीशन है, तो 4 प्लेयर्स हैं, उनमें ए की पोजीशन है 1 2, ये इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 2 है, ठीक है। बी की कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा 4 3, ठीक है। सी की कोऑर्डिनेट कितने हैं 6 6, और आपको डी के कोऑर्डिनेट निकालना है। डी के कोऑर्डिनेट में क्या बनाता हूँ एक्स वाई मान लेता हूँ, ठीक है। नाउ दीज 4 players have been placed in such a position that they form the ABCD form of parallelogram, right। आपको मानना है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ XY। तो XY पैरेललोग्राम है, अगर है XY निकालना है इसका, आप क्या करते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है आपको। यानी क्या करते हैं, जो इसके जो पैरेललोग्राम अगर है, ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके इक्वल, ये तो प्रॉपर्टी होती है। इफ दिस इज द केस देन इन दैट केस द डायगोनल जो काटते हैं इनके आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है ना। बाइसेक्ट मतलब बराबर, उनकी लेंथ बराबर है, मतलब ये ओ है तो ए ओ इज इक्वल टू सी होगा, डी ओ इज इक्वल टू बी होगा, ये बाइसेक्ट का ये मतलब है। तो अब दिस इज द केस, अगर बाइसेक्ट का अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया, सो यहाँ पर देखो क्या लगाएंगे, सिंस ए बी एंड सॉरी ए सी एंड डी बी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, सो कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, वैसे तो आपने इसको पहले भी उसमें पढ़ा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दूसरे के coordinates of sorry coordinates of midpoint of I am very sorry coordinates of midpoint of I am very sorry coordinates of midpoint of एक just please coordinates of midpoint of AC is equal to क्या होना चाहिए बेटा, coordinates of midpoint of BD,
ऑफ बी डी, यानी बी डी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी होने चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके मिड तो क्या हो गया, इफ दिस इज द केस, अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आप जानते हैं, एसी के मिड पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 + 6, 1 + 6/2, इसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 8 बी डी के कोऑर्डिनेट यानी बी x + 4 डिवाइडेड बाई 2, वाई के कोऑर्डिनेट y + 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ठीक है, अब यहाँ से क्या है, देखो हम अगर सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, ये आपको दो कोऑर्डिनेट इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंगली एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम कंपैरिजन करेंगे 2 देखो x + y, ये y है, सॉरी x + y x + 4 है, सॉरी x + 4 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 + 6, देखो यहाँ से कंपेयर करूंगा, इसके टॉप में क्या है 1 + 6, 2 तो है ही है, और ऊपर क्या है x + 4 इज इक्वल टू x + 4, एक तो ये हो गया, एंड ऐसे ही y कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे 2 + 6 y + 3, तो 2 + 6 इज इक्वल टू y + 3, ठीक है, 2 तो हम बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 + 6 कितना होगा, 7, 7 - 4 3, एंड सिंपल तो आपको करना आना चाहिए फटाफट, ठीक है ना। 2 + 6 इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 - 3 5, तो x और y कितना है बेटा आपको, तो कोऑर्डिनेट्स के कितना हो जाएंगे, तो सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x आर, आपको तो कोऑर्डिनेट निकालना है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, सॉरी बी आर क्या हो जाएंगे बेटा, x कोऑर्डिनेट 3 एंड 5, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। चलिए तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, ये क्या कहता है, चेक इफ द गोल कीपर जी -3 5, ठीक है, 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, कौन से, देखो ऐसे दिए हुए हैं, माइनस के उसमें है कि नहीं बता देंगे, -3 5 जी है, ठीक है, और 3 S31 एंड K03, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको चेक करने हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है, ठीक है ना, एक ही लाइन में। कैसे पता करेंगे भाई, डिस्टेंस निकाल लो, आप क्या निकालो, जी एच निकाल लो, जी एच इक्वल टू क्या आएगा बेटा, -3 क्या हो जाएगा, जी एच इक्वल टू एच क्या है, पॉइंट कोऑर्डिनेट सही लिखा ना, -3 5 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -3 -3 -6 क्या हो जाएगा 36, ठीक है ना, का स्क्वायर, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है ना, कितना आ गया है 52, स्क्वायर रूट ऑफ 52, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 52 को, इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13, ठीक है ना। अब ऐसी आप निकालो एच की, एच की इक्वल कितना आएगा बेटा, 3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर 9, 1 - 3 यानी 1 - 3 कितना हुआ 2 -2 का स्क्वायर 4, दिस इज यूर स्क्वायर रूट ऑफ 13, ठीक है ना। इसी तरीके से आप क्या निकालो जी के, जो जी के आपकी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, जी के हो जाएगी आपके -3 - 0 दैट इज 3 यानी 9 का स्क्वायर, 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, दिस इज यूर अगेन रूट 13, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, मैंने बताया था 2 पॉइंट्स 3 या नहीं 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब उनके लाइन सेगमेंट अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, जब उनके दो लाइन सेगमेंट्स को सम करेंगे तीसरे लाइन सेगमेंट्स के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना, पेयर में लेने पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, एच के प्लस जी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √13 + √13, 2√13 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, जी ऑफ एच, इसका क्या मतलब हो गया, हैंस क्या हो गया आपका, जी एच एंड के आर कोलिनियर। ये तो आपको प्रूफ कर, ये बताना था कि चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, इसका मतलब ये कोलिनियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, तो और पार्ट देखो, और पार्ट में क्या कहता है, check if the full back j 5 - 3 center back I - 4 6 are equidistant from this end c 0 - 1 if c is the midpoint of ij। तो देखो एक लाइन सेगमेंट दी है आई जे, आई जे का आई जे का है, इसको है जे, ये है आई, ठीक है,
और जे की जो कोऑर्डिनेट्स है 5 - 3 एंड आई के हैं -4 6। ठीक है, एक पॉइंट्स आपको दिया हुआ है सी 0 1, और C01 कहता है कि इक्विडिस्टेंस है, आपको बताना है कि इक्विडिस्टेंस से है कि नहीं है, और सी आपका मिड पॉइंट भी अगर है जे आई जे का। इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ आई जे, आई जे के मिड पॉइंट कितने आएंगे बेटा, कितने आएंगे, देखो 5 - 4 1/2 -3 + 6, 5 - 4 1 हो गया, 5 - 3 + 6 कितना हो गया, -3 + 6 + 3, तो कितना हो गया 3/2। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट आएंगे इसके। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सी, आपके जो आई जे के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 1/2 3/2 आएंगे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, आपको कोऑर्डिनेट्स इस सी कहता है कि जो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है वो 0 1 है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट जो है सी, ये जो पॉइंट है ये क्या है, इसका मिड पॉइंट नहीं है। इट मींस, सो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, सी जे इज नॉट इक्वल टू सी आई। समझ रहे हैं, ये पॉइंट क्या है, इसका मतलब ये डिस्टेंस के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि सी मिड पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्यों मिड पॉइंट क्यों नहीं है, क्योंकि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो ये आने चाहिए, बट यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट तो 0 1 है। इट मीन सी इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ आई जे। इट मीन अगर मिड पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब सी जे इज नॉट इक्वल टू आई जे। इसका मतलब क्या है, सी इज नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आई एंड जे। ठीक है ना, बस ये तो पता आंसर आपको बताना। नाउ कम टू पार्ट नंबर 3 इसके। ठीक है ना, तो थर्ड पार्ट में क्या कहता है बेटा, इफ द डिफेंसिव, ये क्या है, if the defensive midfielder A14, attacking midfielder B2 - 3 and striker EAB lie on the same straight line, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में है, आपको गिवन है A14 एंड दूसरा कौन है, अटैकिंग B2 - 3 B2 - 3। ठीक है, B2 - 3 एंड स्ट्राइकर EAB। ठीक है ना, ये क्या है, लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड ई, ये बराबर है इसके। ठीक है, ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी ई गिवन है। ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू ए बी है, तो आपको इसकी कोऑर्डिनेट निकालना है। इसका मतलब क्या है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो दिस इंप्लाइज बी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए का। भाई बी इक्वल डिस्टेंस है, और आपको ये भी दिया कि स्ट्रेट लाइन में, देखो अगर स्ट्रेट लाइन में होते तो मिड पॉइंट की गारंटी नहीं थी। सिंस ए बी ई आर, फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, ए बी ई आर इन अ स्ट्रेट लाइन, इट मींस एंड एट द सेम टाइम इट हैज बीन गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू बी, इट मींस क्या हो गया कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए। अगर बी मिड पॉइंट है तो क्या होना चाहिए, आप कोऑर्डिनेट देखो, बी मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, मिड पॉइंट्स के 2 - 3, ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 + a/2। ठीक है, 1 + a/2, और y कोऑर्डिनेट 4 + b/2, ठीक है, बराबर होना चाहिए। यहाँ से x और y कोऑर्डिनेट आपको कंपेयर कर लो, तो क्या हो जाएगा, 1 + a/2 इज इक्वल टू 2 एंड 4 + b/2 इज इक्वल टू -3। यहाँ से क्या हो गया बेटा, a इज इक्वल टू 2 × 4 4 - 1 3 एंड b इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 × 2 -6 -6 -4 -10। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई क्या हो गया आपके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई आर क्या हो गया बेटा, x कोऑर्डिनेट 3 एंड y कोऑर्डिनेट -10। दिस इज योर फाइनल आंसर। यही तो आपको निकालना था, यही कोऑर्डिनेट आपके निकालना था। ठीक है ना, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है पूरे आपका पेपर का। ठीक है ना, चलिए क्या है, पढ़ो इसको पहले। वन इवनिंग कौशिक was in a park. Children were playing cricket. Birds were singing on a nearby tree of height 80 meters. He observed a bird on the tree at an angle of elevation 45 degrees.
When a sixer was hit, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly away. In 2 seconds, he observed the bird flying at the same height at an angle of elevation of 30 degree, and the ball flying towards him at the same height at an angle of elevation of 60 degree. ठीक है ना? तो ये आपको एक सिचुएशन दी हुई है, ठीक है, पूरी सिचुएशन को आपको समझना है पहले, और फिगर भी दिया है साथ में, ठीक है ना, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिगर भी आपको बढ़िया से हमने समझा के दे रखी है, ठीक है ना। तो कहाँ पर बर्ड थी, कहाँ पर आपको पूरा सिचुएशन दे रखी है, तो आप इसको, मैं आप क्या करता हूँ इसको तो फिगर को आपको पहले समझना है, ठीक है ना। फिगर को आप देख लो पहले क्या करता है ये, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ो, आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, समझ में आ दो। वन इवनिंग कौशिक कोई बच्चा पार्क में खेल रहा था, ठीक है, और पार्क चिल्ड्रन प्लेइंग इन विद अ क्रिकेट बॉल, बर्ड्स सिंगिंग, बर्ड्स बैठे थे ट्री में, ठीक है। ही ऑब्जर्व बर्ड ऑन द ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। एक बर्ड बैठी थी जो कि फिगर में आपको दिखाया गया है, कहाँ पर बैठी है, वो ऊपर बैठी थी, ठीक है ना, ऊपर बैठी थी, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था बेटा, 45 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री था, ठीक है ये। और मैंने सिक्सर वॉज हिट द बर्ड फ्लू थ्रू द ट्री, तो पेड़ से बॉल टकराई, तो बर्ड क्या होंगे, डर के मारे भाग गए, ठीक है ना। एट बर्ड फ्लाई, वो सीधे और सेम हाइट में उड़ी हो। इन 2 सेकेंड द बर्ड, ठीक है, ऑब्जर्व द बर्ड फ्लाइंग एट सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, वो कहाँ पर भागी हो, 30 डिग्री, वो उसके बाद 2 सेकंड बाद वो बर्ड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री हो गया। और साथ ही साथ उसने एक कंडीशन और दी है, फ्लाइंग बर्ड हिम एट द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बॉल आपने जो हिट करी एंड द बॉल फ्लाइंग टुवर्ड्स द हिम एट द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली ये ऐसी फिगर दी हुई है, आपको पहले फिगर को समझ लो, ठीक है। ये हाइट आपको दी हुई है, यहाँ पर से यहाँ पर कोई बर्ड बैठी थी, ठीक है, और एक बर्ड यहाँ पर से इस हाइट पर, और यहाँ से बर्ड अगर फ्राइटनिंग हुई तो कहाँ से उड़ के इधर को गई हो, ठीक है ना, ऐसे उड़ के गई, और उसके बाद 2 सेकंड बाद जो है वो उसकी पोजीशन लगभग इसकी हाइट कांस्टेंट थी, और यहाँ पर पहुँच गई। और जो आपने जो ये एंगल था वो कितना था, ठीक है, ये यहाँ पर आपने, और यहाँ से कहीं ये एंगल जो बर्ड बैठी थी ना, यहाँ से ऑब्जर्व किया, तो यहाँ से जो बर्ड बैठी थी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था बेटा, ये 45 डिग्री है, और बर्ड यहाँ से जब डर के मारे भागी, इस डायरेक्शन में भागी हो, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है इसको कितना बनाया है, फिर उसी पॉइंट से ऑब्जर्व किया गया उसको, बर्ड को 2 सेकंड के बाद ऑब्जर्व किया, तो ये एंगल कितना बन गया था वहाँ पर, 30 डिग्री। दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, और दिस एंगल, ये पूरा एंगल कितना है, ये 45 डिग्री। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, पर इसको समझ लेना, वैसे फिगर में आपके क्लियर भी है, ठीक है, मेंशन किया हुआ है 45 डिग्री है। और जो ये बॉल हिट करी, ये जो है ये एंगल कितना था, ये एंगल आपका पूरा टोटल 60 डिग्री है, दिस बिगर एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। लेवलिंग आपको दी हुई है क्लियर इसमें, सी, ये सी पॉइंट है, ये एफ है बॉल, ठीक है, ये आपका जी है, ठीक है। तो मैंने फिगर इसमें बन चुकी है, बर्ड ओ, ठीक है, बर्ड ओ, यहाँ पर बर्ड बैठी थी, और ये बी है, ठीक है, एंड दिस इज योर डी, ये डी पॉइंट है, मगर ये बर्ड ही आ गई, ठीक है, यहाँ पर इसलिए बर्ड ओ लिखा हुआ है, और ये ग्राउंड लेवल आपका दिया ही हुआ है, ठीक है ना, ये दिस आपको ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल, इसको जी लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। और सबसे बड़ी बात है, हाइट 80 मीटर है इसकी, ट्री की हाइट कितनी थी, दिस ऑल 3 हाइट्स आर 80 मीटर, ये भी 80 मीटर है, ये भी 80 मीटर है, और सारी ये भी 80 मीटर है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन पावर,
अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फूट ऑफ द ट्री वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। what distance from the foot of the tree was observing the bird sitting on the tree। तो यहाँ से यानी देखो बर्ड यहाँ पर बैठी थी, ठीक है, उसका फूट यहाँ पर था और वो यहाँ पर बैठा था, यानी आपको कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, दिस सी बी। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, यहाँ पर आपको देखो इस पार्ट में आपको डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, सी बी डिस्टेंस निकालनी है। तो सी बी डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें आपको ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर है। तो इस ट्रायंगल में देखो आप, इन ट्रायंगल कौन से में, BOC कौन सा लगा होगा, आपको डिस्टेंस ये निकालनी है ना CB। तो क्या होगा, tan ऑफ 45 डिग्री। देखो कितना एंगल बनना था, ये एंगल कितना था, 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, OB अपॉन BC, ठीक है ना बेटा। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू OB अपॉन, OB कितना है 80 मीटर, BC, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है ना। BC इज इक्वल टू कितना है आपका 80 मीटर, दिस इज योर आंसर। इसका मतलब क्या हो गया, तो फर्स्ट का आंसर कितना है आपका 80 मीटर, ठीक है ना। सेकंड क्या आएगा, सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है, क्या है सेकंड पार्ट में, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन्ड टाइम। कितने टाइम में वो बेटा भागी वहां पर, वो जो बर्ड ने फ्लाई की 2 सेकंड में। तो बर्ड यहाँ पर थी, बॉल टकराई ट्री से, तो बर्ड भागी सीधे, हाइट क्यों चेंज नहीं हुई, सेम पैरेलल भागी हो, ठीक है ना, सेम पेड़ के पैरेलल। तो कितने 2 सेकंड में उसने डिस्टेंस कौन सी कवर करी, OD। तो आपको बेसिकली OD निकालनी है। OD कैसे निकालोगे, OD इज इक्वल टू, देखो OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD इज इक्वल टू B, ये कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, E, ठीक है ना, BE, OD इज इक्वल टू D, सॉरी OD इज इक्वल टू B, ये डिस्टेंस निकालनी है आपको। यानी आपको OD निकालनी है कि 2 सेकंड्स में बर्ड कितना फ्लाई की, बर्ड कितना डिस्टेंस कवर करी बर्ड ने, ठीक है, वही डिस्टेंस निकालनी। तो आपको B निकालनी है, तो B निकालने के लिए क्या होगा, आपने CB तो निकाल दी, B निकालो आप इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल किसमें, DEC या CDE में देखो आप, tan ऑफ एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री है, इसके लिए परपेंडिकुलर DE अपॉन बेस, बेस पूरा ये EC या CE, ठीक है ना। tan 30 आपकी वैल्यू रखो आप, tan 30 इक्वल कितना होता है, 1/√3, ठीक है ना, इज इक्वल टू DE कितना है, दिस इज अगेन 80 मीटर, डिवाइडेड बाई दिस CE का मतलब CB प्लस BE, CB प्लस BE, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ पर रखो 80√3 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, CB कितना है आपका, CB आपने निकाला ना अभी, BC आपने निकाला, ऊपर क्वेश्चन में कितना निकला था, इट इज 80 मीटर, कितना था 80 प्लस BE, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज B इक्वल टू कितना हो गया, 80√3 माइनस 80, राइट। सारे यूनिट्स मीटर में चल रही है, तो 80 कॉमन ले लो आगे से, क्या बच गया, √3 माइनस 1 मीटर। तो कितना बच गया, 80√3 माइनस 1 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन 2 सेकंड्स। मेंशन टाइम का मतलब कितना, मेंशन टाइम क्या हुआ, 2 सेकंड्स। तो 2 सेकंड्स में बर्ड कुड फ्लाई और डिस्टेंस ऑफ 80√3 माइनस 1 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट, फॉर द पार्ट 2। कम टू इस और पार्ट, और पार्ट है, और पार्ट में आओ बेटा। और पार्ट में क्या कहता है, देखो, आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल, ठीक है ना। तो बॉल कितना डिस्टेंस कवर की उसने, बॉल ने कौन सी कितने डिस्टेंस तय करी, दिस FO, कौन सी डिस्टेंस तय करी बॉल ने, FO इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, GB, ठीक है। बॉल ने कितने डिस्टेंस कवर करी होगी, FO इज इक्वल टू GB। अब GB निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये निकालना है ना आपको। तो आप देखो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो आप, कौन सा
आपको बीसी तो पता है, आपको ये निकालनी है इन ट्रायंगल एफ जी सी या इन ट्रायंगल सी एफ जी में देखो tan ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल पूरा कितना का है 60 डिग्री ना, पूरा यहाँ से आ तक मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, सी एफ जी की बात कर रहा हूँ। जी कल क्या हो जाएगा बेटा, एफ जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है सी जी, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज 1060 आपको पता है रूट 3 होता है। एफ जी कितना है बेटा, एफ जी अगेन 80 मीटर, कितना है 80 मीटर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई सी जी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज सी जी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 80 बाई रूट 3, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था जी बी, तो जी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जी बी, एक्चुअली आपको एफ ओ निकालना है, तो एफ ओ इज इक्वल टू जी बी इज इक्वल टू हाउ मच, सी बी माइनस सी जी, ठीक है ना, यानी सी बी में से सी जी को माइनस कर दोगे तो जी बी तो बच जाएगा। तो बी सी आपका कितना था पहले, अभी आपने निकाला 80 मीटर माइनस 80 बाई रूट 3, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लो आप बेटा, या इसको 80 वो कर दो आप क्या, तो जस्ट यू कन्वर्ट, इसमें कितना कन्वर्ट कर दोगे आप इसको, इसको अगर आप करोगे तो 80 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 80 रूट 3 बाई डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ठीक है ना। तो इसको आपने क्या किया फिर यहाँ 80 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 आपने तो वैल्यू रख दी, तो यहाँ से 80 कॉमन ले लिया आपने, क्या बच गया बेटा 1 माइनस, ये 1 से 3 हो जाएगा, ये 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, यही आपकी वैल्यू आएगी, कितना आ रही है तो 81 माइनस 1 बाई रूट 3 या 81 माइनस, ठीक है कुछ भी सेम आंसर है, ठीक है 81 माइनस, ठीक है दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, मीटर में चल रहा है। तो कितने डिस्टेंस बॉल में ट्रेवल करी, दिस डिस्टेंस। नाउ कम टू द फाइनल क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्या है ये लास्ट क्वेश्चन में देखो, देखो फिगर थोड़ा सा वैसे तो इसमें ड्रॉ की गई है, आपको फिगर को समझना है, ठीक है, फिगर इसमें आपको ड्रॉ भी नहीं करना है, अदरवाइज फिगर इन हाइट्स एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्रिकल के क्वेश्चंस में फिगर ड्रॉ करना मतलब समझो आपका 80% काम हो गया, अगर आपने करेक्टली ड्रॉ द फिगर बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, देन it's 80%, more than 80% question is done, right? So here the figure is already drawn, तो आपको दिक्कत नहीं है, you have to just analyze the figure, right? Now come to the third part, it is your, what is third part, what is the speed of the bird in meter per minute if it had flown 20 this meter। तो स्पीड निकालनी है आपको, बर्ड की स्पीड कितनी होगी ये निकालना है आपको, कैसे, if it had flown this meter, इतने डिस्टेंस है तो कितने मीटर कितने सेकंड में 20 रूट थी, तो टाइम कितना है बेटा, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड था आपको, इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2 सेकेंड का मतलब क्या होगा 2/60 वर्ड मिनट, 2/60 मिनट मीन 1/30 मिनट, ठीक है 1/30, यानी टाइम कितना है 1/30 मिनट। अब आपको क्या निकालनी है स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड इज इक्वल टू फ्रॉम स्पीड इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है टाइम, स्पीड तो आपका डेफिनेटली नहीं है, डिस्टेंस क्या है कितनी आपको दिया 20 रूट 3 प्लस 1, 20 रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड टाइम कितना है, स्पीड आपको देखो बर्ड मीटर पर मिनट में निकालनी है ना, तो इसलिए मैंने उसको मिनट में कन्वर्ट किया 1/30, तो कितना हो गया बेटा 20 रूट 3 प्लस 1, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे सिंप्लीफाई करके इंटू 30, ये हो जाएगा ये, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा बेटा रूट 3 प्लस 1 क्या मीटर पर, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका मतलब ये हो गया कि जो बर्ड ने जो स्पीड जो की स्पीड है वो कितनी है 600 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर पर मिनट, है क्या, ठीक है, यानी 1 मिनट वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, दिस मच ऑफ डिस्टेंस इज कवरिंग द बर्ड इन 1 मिनट, राइट। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, राइट। तो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और आपको काफ़ी इसको
दोबारा जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बिकॉज आपके जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी सेम पैटर्न पे आएंगे, ठीक है ना। तो यू मस्ट प्रैक्टिस अलॉट दीज पेपर्स, एंड इस तरह से आप मॉडल टेस्ट भी आप क्या कर सकते हैं, उसके सेम पैटर्न में जो बने हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।